बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ध्यानाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राधा श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 278 श्री संचय संत श्री खोखाजी श्री खोजी जी महाराज की अब कथा सुनेंगे आप लोग। अगले भाग में श्री डूंगर जी, श्री पदारत जी, श्री विमलानंद जी की कथा को आप लोगों ने सुना। इसमें आप लोग श्री खोजी जी महाराज की कथा सुने। ये लोग सच्चे संत हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी गीत के माध्यम से कहते हैं, जति राम रावल्यताम खोजी संत सिया, दुल्हा पदम मनोरथ राख, गौदू जप जिया, जाड़ा चाचा गुरु सवाई चादाना पा, पुरुषोत्तम साच चतुर कीता, मन कवजी मेटयापा, मति सुंदर दीघाश्रम, संसार नाच नाही न नचे, करुणा छाया भक्ति फलय, कलजुग पाद पर चे। श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करुणा ही छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके नाम हैं श्री जति राम जी, श्री रावबल्ल जी, श्री श्यामा जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिहा जी, श्री दल्हा जी, श्री पदम जी, श्री मनोरथ जी, श्री राका बाका जी, श्री गौदुक जी, जो जिह्वा से निरंतर भगवान नाम जप किया करते थे, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा जी गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चाँद जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त, श्री पुरुषोत्तम, श्री चतुर जी, श्री गीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहंकार सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी ढिग द्रांग आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे। इनमें से कतिपय भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार वर्णित है। श्री खोजी जी सच्चे संत लोगन। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत पाड़ली गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और
भगवत जन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पड़ती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सानिध्य में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए आपका घर जाना न होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे अधिदैविक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवत नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्य बस गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ग कलश के लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नारियां ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भर कर ले आई हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यही विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों को प्रीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें श्री खोजी जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आपका हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल तो हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता। जा, जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श कर वहां से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव की मन की बात पूछी पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम न हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीरदास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लोग शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की आसरता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस महाविटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परम पिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है। फिर भी अज्ञान और अहंकार बस अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कबीरदास जी से इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपायुक्त सारी बात बताई।
श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव जी भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे और अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा 1 घंटा बांध दिया कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा, यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे, ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ गुरु जी ने लेकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पौड़कर अपने आप पौड़कर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। सियावर रामचंद्र की जय। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, यह सर्व प्रसिद्ध है, परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग यज्ञ विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्ति की उस इच्छा को भक्त वश्य भगवान ने सफल किया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार जिसको गीत के माध्यम से वर्णन करते हैं। खोज झुके गुरु हरि भावना प्रवीण महादेह अंत समय बाधि घंटों सो प्राण निये पाव प्रभु जब तब बाज उठे जानव यही पायन पायन बाजो बड़ी चिंता मन अनिवार्य है। तन त्याग बेर नहीं हुए फेरी पाछ आए वही ठहर पड़ी देव क्यों अब पकयो मनिए तोरी ताके टूक कियो छोटो एक जंत मध्य गयो सो बिलाय बाजी उठो जग जानिए। शिष्य की तो योग्यता इन्हीं के मन आई अजगुरु की प्रबलय पे न कुघंट क्यों भई सुनया की बात मन बती गति कही सही ले दिखाई और कथायति रसमयी। यो तो प्रभु पाय चुके प्रथम प्रसिद्धि पाछे आछो फल देखी हरि जोग उपजी नई। इच्छा सो सफल श्याम भक्त बस करी वही रही पूरे पक्ष सब बिथाउर की गई। इस प्रकार श्री खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत भगवंत सेवा में बिताया। यहाँ पे श्री खोजी जी की कथा समाप्त होती है। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर ही सत्य है। संत सेवा गुरु सेवा भगवंत सेवा निष्भाव से करना चाहिए। संत सेवा गुरु सेवा करने से भगवंत सेवा करने से कल्याण ही होगा। जो इस मार्ग में पैर रखा उसको परमात्मा सदैव गुरु भक्ति ही मिली। सियावर रामचंद्र की जय। पवन हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव।